third chemical reaction, that is reaction with metal. Reaction with metals. So it has been seen that कि haloalkanes are react with metal. Overall haloalkanes are react with 3 metal. आपके में haloalkane 3 मेटल से रिएक्ट करता है, बट हियर इट इज गिवन ओनली 2. तो इन योर एनसीईआरटी एंड बोर्ड इट इज ओनली 2. One you can see with magnesium, another you can see with sodium. मैग्नीशियम और सोडियम, किसी और से नहीं करना है. एंड दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड कि अगर मैग्नीशियम से होगा then that reaction is named as Grignard reaction. Grignard reaction. Reagent I am not saying, I am saying reaction, Grignard reaction. And if sodium will be there, that you know Woods reaction. So question ऐसे भी बनता है कि in Woods reaction which metal is used. Woods reaction में कौन सा metal use होता है? सोडियम. In Grignard reaction which metal is used? Magnesium. Or maybe question will be in this way कि any haloalkane react with magnesium to form the product, then what is this reaction? ये reaction कौन सा है? Grignard reaction. So reaction with metal, this is the third chemical property, and in this you need to discuss the two reaction, Grignard reaction and Woods reaction. Grignard reaction and Woods reaction. ठीक है. Can anyone tell me Shivansh is present or not? Please. Yes, sir. Yes, sir, present. Shivansh present. So Shivansh, please remember you have asked one question in WhatsApp. Woods reaction. ठीक है. I had written there Yes, when sir. I will teach, then I will clear it. So Woods reaction अब आ रहा है. So please be clear that doubt. Okay. Please clear your doubt. Now listen first. रिमेंबर रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल में आप ये जान लीजिए कि हैलो एल्केन का 2 मेटल से रिएक्शन हमको पढ़ना है, मैग्नीशियम से सोडियम से. मैग्नीशियम से जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएक्शन, और सोडियम से जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन. सो ग्रिग्नॉड रिएक्शन, योर हेडिंग विल बी हियर ग्रिग्नॉड रिएक्शन. आप यहाँ पे सब हेडिंग लेंगे. मेन हेडिंग विल बी रिएक्शन विथ मेटल, देन सब हेडिंग विल बी फर्स्ट वन ग्रिग्नॉड रिएक्शन. In Grignard reaction, what you will write? See, you will write कि when any haloalkane, ये क्या है? haloalkane, any haloalkane. When any haloalkane react with magnesium metal in presence of dry ether. When any haloalkane react with magnesium metal in presence of dry ether. तो देखिए ये दोनों आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं एडिशन टाइप में. सो बन जा रहा है CH3 CH2 MgBr. इट इज फॉर्म ग्रिग्नॉड रिएजेंट. रिएक्शन करते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएजेंट. ग्रिग्नॉड रिएजेंट तो कॉमन नेम है. व्हाट इज इट्स केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम क्या है? देन केमिकल नेम CH3 CH2. अगर पर्टिकुलर नेम लेंगे तब तो ये हो जाएगा, अदरवाइज दिस इज व्हाट? एल्किल. C2H5 इज एल्किल, मैग्नीशियम, एंड Br इज हैलाइड. सो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जो कॉमन नेम होता है दैट इज एल्किल, मीन्स केमिकल कॉमन नेम एल्किल मैग्नीशियम. एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. अब हैलाइड के जगह पे जो भी रहेगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वो हो जाएगा, और एल्किल के जगह पे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी रहेगा. जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम हम कहेंगे तो C2H5 है, मतलब एल्किल के जगह एथिल हो जाएगा, मैग्नीशियम, हैलाइड के जगह ब्रोमाइड. तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो एनी कंपाउंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, कोई भी कंपाउंड जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के फॉर्म में होता है. रिमेंबर ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज नॉट पर्टिकुलर. ग्रिग्नॉड रिएजेंट पर्टिकुलर नहीं है. जैसे अगर बात करें हम ल्यूकोस रिएजेंट, ल्यूकोस रिएजेंट पर्टिकुलर है. टॉलेंस रिएजेंट वो पर्टिकुलर है कि सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का था, वो पर्टिकुलर है. बट ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज नॉट अ पर्टिकुलर. Any
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो इस पैटर्न में हो, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, लाइक मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब एक एल्किल हो, एक मैग्नीशियम हो, एक हैलोजन हो, देन दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएजेंट, उसको ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि कभी CH3Mg Br को करें ग्रिग्नॉड रिएजेंट, कभी करें CH3MgCl को ग्रिग्नॉड रिएजेंट, नो मैटर, द पैटर्न इज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब एक R हो, एक Mg हो, एक कोई हैलोजन हो, तो दैट इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट। सो आई थिंक ग्रिग्नॉड रिएजेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को भी इस, अब हम फिर से देखते हैं। हेडिंग विल बी रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में सब हेडिंग विल बी ग्रिग्नॉड रिएक्शन, हेडिंग होगा ग्रिग्नॉड रिएक्शन। नाउ व्हाट यू विल राइट, when any haloalkane react with magnesium in presence of dry ether, then it form grignard reagent। जब कोई भी हेलोएल्केन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएक्शन, इसी रिएक्शन को ग्रिग्नॉड रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएक्शन, and then after you will write this equation, first equation। now next subheading इसी में लिखेंगे ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अब आया कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होता है, मे बी क्वेश्चन ये रहे कि व्हाट इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होता है, देन यू विल से कि व्हेन एनी हैलोएल्केन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इट फॉर्म अ कंपाउंड that is called Grignard reagent, its name is alkyl magnesium halide। so when any haloalkane react with magnesium in presence of dry ether, then it form alkyl magnesium halide। जब कोई भी हेलोएल्केन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। दिस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएजेंट। दो क्वेश्चन हुआ, ग्रिग्नॉड रिएक्शन क्या होता है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट क्या होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाई ग्रिग्नॉड रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशन और व्हाई ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन ड्राई कंडीशन, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर। ठीक है, व्हाई एक्वस कंडीशन इज नॉट यूज्ड, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज कि why Grignard reagent is not produced or prepared in aqueous condition, aqueous condition में Grignard reagent क्यों नहीं prepare किया जाता है। so answer is given here। ठीक है, answer is given here कि because Grignard reagent is highly reactive। Grignard reagent क्या होता है, highly reactive होता है, it immediately react with water। ये वाटर से, देखिए कर रहा है, वाटर से, अल्कोहल से, अमाइन से, इनसे तुरंत रिएक्ट करता है। सो इट इमीडिएटली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्केन, टू कन्वर्ट इनटू RH, RH मीन्स एल्केन, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट विथ वाटर टू कन्वर्ट इनटू एल्केन। हमको चाहिए था ग्रिग्नॉड रिएजेंट, अगर हम एक्वस मीडियम में ये प्रोसेस कराएंगे तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट तो बनेगा, बट दैट ग्रिग्नॉड रिएजेंट इज नॉट स्टेबल बिकॉज दैट ग्रिग्नॉड रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट विथ वाटर एंड कन्वर्ट इनटू एल्केन। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन में ग्रिग्नॉड रिएजेंट आप लिख रहे हो वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रिग्नॉड रिएजेंट जैसे ही बनेगा इट विल बी रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म द एल्केन, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट एल्केन मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नेसेसरी टू अवॉइड एनी ट्रेसेस, इवन ट्रेसेस मतलब कि आप ज़्यादा अमाउंट तो छोड़ दीजिए, बहुत थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर अगर ट्रेसेस भी रहेगा, मॉइस्चरस एयर भी रहेगा, देन इट विल बी रिएक्ट विद दैट टू फॉर्म द एल्केन। जैसे आपको कहा जाता है कि सोडियम को वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, मॉइस्चरस एयर भी है तब भी ये बर्न होने लगेगा। तो सेम इज हियर कि RMgX
बर्न होने की बात नहीं कर रहे, हाईली एक्टिव की बात कर रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट विथ वाटर वेरी रैपिडली, सो व्हेन इट गेट द इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर, अगर इसको मॉइस्चर के ट्रेसेस भी मिल गए, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू एल्केन। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन ड्राई कंडीशन, इसलिए इसको हमेशा ड्राई कंडीशन या एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। रिमेंबर दिस is an answer of one of the question from your NCERT book exercise. Now second, Woods reaction. Woods reaction क्या होता है, तो that you know from class 11th, उसमें भी आपने पढ़ा था in preparation of alkane, in methods of preparation of alkane. Now what is Woods reaction? Then see, when any haloalkane or alkyl halide react with sodium, यहाँ पे ड्राई ईथर नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होता है। सो व्हेन एनी हैलोएल्केन और एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म, वहाँ लिखा है लाइन में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो 3 होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो यहाँ क्या बन रहा है, एल्केन की एल्किन की एल्काइन, देन हियर इट इज फॉर्म एल्केन, हाइड्रोकार्बन न लिख के यू विल राइट द एल्केन। सो व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट, व्हेन any haloalkane react with sodium in presence of dry ether, then it form alkane, तब ये क्या करता है, एल्केन बनाता है। बट स्पेसिफिक इज हियर कि दैट एल्केन विच विल फॉर्म विल कंटेन द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हैलाइड, हैलाइड में जितना कार्बन हम लेंगे, ठीक है, इफ वी विल टेक द मेथिल क्लोराइड CH3Cl, तो जो एल्केन बनेगा वो उसके डबल कार्बन का बनेगा, मतलब 2 कार्बन का। इफ वी विल टेक एथिल क्लोराइड C2H5Cl, तो जो एल्केन बनेगा वो डबल कार्बन का, मतलब C2H5 एंड C2H5, हमेशा डबल कार्बन। वाई? क्योंकि इसमें जो आपका RX है, दिस RX विल बी ब्रोकन डाउन, RX ब्रेक होगा, X इसमें से निकल के सोडियम के साथ जाएगा, और जो 2 R बचा रहेगा 2R, यही दोनों R आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो कार्बन किसके पास है, R के पास ही है। अगर एक R के पास 5 कार्बन है, तो जब दोनों R आपस में कंबाइन होंगे, देन 5 5 10 कार्बन। तो यहाँ R लिखा है, सो इट विल फॉर्म द एल्केन, एल्केन बनेगा, एल्कीन एल्काइन नहीं, एल्केन बनेगा, and alkane will be formed that will be having the double number of carbon than the taken alkane. Haloalkane में जितना कार्बन था उसका डबल कार्बन इसमें होगा, रिमेंबर दिस। और इसीलिए क्लास 11th में एक क्वेश्चन भी लिखा था वहाँ पे कि why Woods reaction is used to prepare alkane which having only even number of carbon. Why odd number carbon containing alkane is not prepared by Woods reaction? Woods reaction से क्यों वही एल्केन बनाते हैं जिसमें इवन कार्बन होता है, ऑड वाले कार्बन वाले को क्यों नहीं बनाते हैं? रीज़न इज़ हियर कि इसमें जस्ट दोनों आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं। सो इफ़ वी विल टेक 1, तो 1 1 कंबाइन 2, आपको पता है मैथ पढ़ते हैं कि किसी भी 2 ऑड का सम हमेशा इवन ही होता है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ऑड का सम ऑड आ जाए। सो सेम इज़ हियर कि आप यहाँ पे ऑड भले ले लेंगे बट इवन आ जाए। हाँ यस सर, अगर एक मिथाइल हैलाइड लें और एक इथाइल वो हैलाइड केस लें, अभी बाद में, वो अभी केस बाद में बात करते हैं, अभी 1 मिनट रुको, आई विल डिस्कस दैट केस ऑल्सो। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं, why it is used to prepare only even carbon containing compound, why not odd? तो आंसर आप क्या लिखेंगे, because in this reaction the 2 alkyl are combined with each other, so they will form, ठीक है, डबल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट्स व्हाई ऑलवेज इट फॉर्म द इवन कार्बन। नाउ एज द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि अभी जैसा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि अगर हम 2 इवन लें, ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग इवन लें, अगर आप जैसे आप कह रहे थे तो इवन भी लेंगे, अगर एक 1 कार्बन का लेंगे, एक 3 कार्बन का लेंगे, सो अगेन दे विल बी, सॉरी ऑड लेंगे
तो ये आपका क्या दे देगा, इवन ही देगा। अब इनका कहना है कि एक इवन ले और एक ऑड ले, ठीक है, एक इवन ले एक ऑड ले, एक 2 ले एक 1 ले, तब तो ये 3 कार्बन का देगा। तो अब इस केस में क्या है, ध्यान से देखिए, इसके लिए जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो नहीं, क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई वी आर नॉट यूजिंग द वुड्स रिएक्शन विथ 2 डिफरेंट हैलो एल्केन। हम वुड्स रिएक्शन में 2 अलग अलग हैलो एल्केन क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। सी हियर, इफ वी विल टेक द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन, लाइक हम एक ले लेते हैं क्लोरोमेथेन और दूसरा ले लेते हैं क्लोरोइथेन, C2H5Cl, सोडियम से रिएक्शन कराते सारा प्रोसेस वही, ठीक है। सो आपको यहाँ क्या कहा गया कि इसका हैलोजन निकल करके चला जाएगा सोडियम के साथ, तो इसका हैलोजन निकल करके चला गया और इसका हैलोजन निकल के चला गया, बोथ विल गिव देयर हैलोजन विथ सोडियम। अब दोनों क्या बच गए, एल्किल, ध्यान से समझिएगा। तो एल्किल कैन कंबाइन विथ ईच अदर, तो एल्किल एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो यू हैव नॉट टेकन अ पर्टिकुलर अमाउंट, आपने एक पार्टिकल नहीं लिया, यू हैव टेकन 1 मोल और 2 मोल। आप एक पार्टिकल लेकर रिएक्शन नहीं करा सकते हो, आपको कुछ क्वांटिटी लेनी होगी। अब जब क्वांटिटी होगी, मे बी 10 पार्टिकल इसका है 10 पार्टिकल इसका है, या 1 मोल आपने ले लिया, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये हमेशा इसी से रिएक्ट करेगा। एल्किल कैन बी रिएक्ट विथ एल्किल, बस ये कहा गया है। सो इसका एल्किल इसी से रिएक्ट कर सकता है, तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट CH3 बन जाए आपस में रिएक्ट करके। सेम इसी तरह से C2H5 भी आपस में रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एल्किल रिएक्ट कर जाएंगे तो C2H5 आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे। एंड तीसरा कंडीशन है कि CH3 C2H5 से भी रिएक्ट कर सकता है। तो 3 कंडीशन है, केवल वहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं कह रहा है कि ये उठ के दूसरे से ही रिएक्ट करेगा, दिस इज नॉट सेइंग, ये कह रहा है कि एल्किल से रिएक्ट करेगा। तो अब ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, तो ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, और फिर ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CH3 C2H5, तो 2 कार्बन 4 कार्बन एंड 3 कार्बन, 3 कंपाउंड पॉसिबिलिटी है, एक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इफ वी विल टेक द डिफरेंट हैलो एल्केन, अगर हम डिफरेंट टाइप का हैलो एल्केन लेंगे, देन इट विल नॉट फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इट विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, एक CH3 आपस में कंबाइन होकर बना सकते हैं, एक C2H5 आपस में कंबाइन होकर बना सकते हैं, और तीसरा CH3 और C2H5 आपस में कंबाइन होकर बना सकते हैं। तो इथेन भी बन सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है, तीनों की पॉसिबिलिटी है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि RR कंबाइन हो सकते हैं, CH3 भी RR हैं, C2H5 भी RR हैं, एंड CH3 भी RR हैं, बट डिफरेंट टाइप के हैं। So in this case, the product will be not a single product will be a mixture of product, और सारे प्रोडक्ट होमोलॉगस होंगे। यू कैन सी होमोलॉगस सीरीज आपने 10th में पढ़ा होगा, सारे के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो होमोलॉगस होंगे, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे, सेम फैमिली वाले होंगे। सो दे विल हैव मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर, और उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम आउट, उनको सेपरेट करके अलग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इवन तो बन गया, 2 इवन बना, एक ऑड बना, लास्ट वाला ऑप्शन ऑड बना, लेकिन वो लास्ट वाला ऑप्शन 100% नहीं रहेगा, दैट विल बी 10%, 20%, 30% रहेगा। तो 30% वो बनेगा और साथ में आपका इवन वाला भी बनेगा। सो अब इन सबको अलग करना पड़ेगा, तो अलग करने का प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, होमोजीनस सीरीज से, होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दैट्स वाई, इसीलिए एल्केन बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ तभी करते हैं जब हमको जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन बनाना होता है। अगर हमको कार्बन की क्वांटिटी चेंज करनी होती है, देन वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट हैलो एल्केन, एंड इफ वी विल टेक द डिफरेंट हैलो एल्केन,
then it will not form the single product, it will form a mixture of product. This is given in your NCERT book. ये आपके NCERT book में क्लास 12th में जहाँ वुड्स रिएक्शन लिखा है उसी के नीचे आई थिंक ये लिखा होगा। और एक क्वेश्चन भी है जो ये पूछने जा रहे थे कि वाई Wood's reaction not takes place with या not preferred with methyl chloride or chloromethane and between chloromethane and chloroethene। मतलब दो अलग अलग हेलो एल्केन क्यों नहीं ले सकते हैं? तो हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि नहीं ले सकते हैं। वी कैन टेक इट, इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो राइट, बट that will not a single product, that will a mixture of product and it is difficult to separate them out। difficulty उनको अलग करने में आएगी, बनाने में नहीं आएगी। is that clear? is that clear? question someone Yes, someone sir. was asking। ठीक है, शिवांश आपका भी क्लियर हो गया क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि RRX। ओके, Don't use magnesium. hello Sir, why can't we use magnesium in place of sodium? if you will use magnesium at the place of sodium then that will form Grignard reagent। that magnesium, आप जानते हो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होती है, सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मैग्नीशियम वहाँ से हैलोजन को निकाल नहीं रहा है, मैग्नीशियम उसमें जा कर के ऐड हो जा रहा है। सो डैट विल फॉर्म एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तब वो एल्केन बनाएगा, मतलब 2 स्टेप रिएक्शन। और सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये सिंगल स्टेप में एल्केन बना देगा, बट लिमिटेड है कि ये केवल डबल नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा, उसके अलावा कुछ और बनाएंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू सेपरेट देम आउट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी। Sir, हाँ sir, can we Yes. use fractional distillation for separating You these can mixtures? you can use anything। अब इसके बाद तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं या कोई और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट दैट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। वो आपका क्या करेगा? Okay, कॉस्ट sir. इंक्रीज कर देगा। दैट इज द प्रॉब्लम। मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं बनेगा, इसके बाद वाला प्रोसेस आपका एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाएगा, और उस एक्स्ट्रा प्रोसेस के कारण अब आपको जैसे ये दो प्रोडक्ट तो आपको मिल रहा है, दैट इज डबल नंबर ऑफ कार्बन। तो जब आपको इसको बनाना तो मेथिल का मेथिल से करा दीजिए, आपको मिल जाएगा, और एथिल का एथिल से डबल मिल ही जा रहा है। अब आपको ये चाहिए तो ये भी 100% नहीं मिल रहा है, 30% मिलेगा, 40% मिलेगा, और उसके बाद भी आपको एक स्टेप उसमें और करना होगा। और अगर आप डबल वाला बनाएंगे तो आपको 100% मिलेगा और उसके आगे कोई स्टेप नहीं है। तो जब डबल बनाना हो तो वुड्स रिएक्शन यूज़ कर लें, और जब कोई और बनाना हो देन वी विल यूज़ द ग्रिग्नॉड रिएजेंट, कि पहले उससे ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनाए फिर वाटर से रिएक्ट करके बना लें। जैसे अगर हमको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपिल क्लोराइड लेके प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए, और प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड का वाटर से रिएक्ट करा दे तो प्रोपेन बन जाएगा। दैट विल 2 स्टेप। तो ऑड नंबर के लिए हम यूज़ कर लेंगे ग्रिग्नॉड रिएजेंट 2 स्टेप, और इवन नंबर के लिए, डबल नंबर के लिए हम यूज़ कर लेंगे वुड्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आप ये मत सोचिए कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कहता है क्यों नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन ये कहता है कि इसको प्रीफर क्यों नहीं करते हैं, इसको यूज क्यों नहीं करते हैं। बनता तो है बट उसमें आपका जो अमाउंट है वो लगेगा ज़्यादा और आपको बेनिफिट कम होगा। 3 चीज़ें बनेंगी ज़रूर, लेकिन तीनों चीज़ों को सेपरेट करने में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वगैरह परचेज करना होगा, महंगा आता है वो, तो आपको 30 और आपको कॉस्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप कुछ रहेगा नहीं। दैट्स वाई इट इज सेइंग कि इसको प्रीफर किया जाता है इवन नंबर कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, डबल नंबर कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए, रादर देन ऑड नंबर। इज दैट क्लियर? सो सी, रिएक्शन विथ मेटल, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई, रिएक्शन विथ मेटल, हैलोएल्केन का। 2 मेटल से रिएक्शन है, वन इज मैग्नीशियम एंड अदर इज सोडियम। मैग्नीशियम के लिए ग्रिग्नॉड रिएक्शन, 2 क्वेश्चन बना, 3 क्वेश्चन बना, व्हाट ग्रिग्नॉड रिएक्शन, व्हाट इज ग्रिग्नॉड रिएजेंट एंड व्हाई ग्रिग्नॉड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और
why it is prepared in dry condition. सेकेंड क्वेश्चन आपका जो सेकेंड से बनता है वो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन. सेकेंड, व्हाई वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेनली द इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. एंड थर्ड, व्हाई, जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये पूछेगा कि व्हाई मेथिल क्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड आर नॉट यूज इन वुड्स रिएक्शन. दो अलग अलग टाइप के क्लोराइड वुड्स रिएक्शन में क्यों नहीं. मेथिल एथिल we require two different types of haloalkane will undergo Woods reaction, then it not form a single product, it will form a mixture of product which सेपरेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. सो पहले बता दिए हैं रिएक्शन विथ मेटल इज ओवर. केमिकल प्रॉपर्टी